अगर मुसलमान भारत न आते तो आज भारत इतना शक्तिशाली और ताकतवर देश न बन पाता। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे रह जाता। परमाणु बम से संपन्न देश का दर्जा भी भारत को प्राप्त नहीं हो पाता। मुसलमान भारत न आते तो नहीं होता ऐतिहासिक किलों और इमारतों का निर्माण। भारत को आजाद होने में लग सकता था एक लंबा समय। मुसलमानों ने आखिर भारत को क्या दिया है, बात करेंगे विस्तार से इस बारे में। बस आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। भारत सदियों से विभिन्नताओं में एकता वाला देश रहा है। सभी धर्मों के लोग यहाँ प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। भारत देश में आपको हर धर्म और संस्कृति की झलक देखने को मिल जाएगी। हर धर्म और समुदाय के लोगों का इतिहास में विशेष योगदान रहा है और मुसलमानों ने भी भारत को बहुत कुछ दिया है। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है उसमें मुसलमानों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। मुसलमान ही भारत में पहली बार बंदूक, तोपखाने और रॉकेट की टेक्नोलॉजी लेकर आए। बाबर के आने से पहले भारत के लोगों को बारूद, बंदूक, तोपखानों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन बाबर के आने के बाद भारत के मुर्शिदाबाद, बीजापुर और तंजौर जैसी जगहों पर शस्त्रों और अन्य हथियार बनाने के कारखाने शुरू किए गए। बंदूक और तोपों का निर्माण इन कारखानों में किया गया। मुसलमानों ने भी भारत के कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद, औरंगाबाद की स्थापना की। मुसलमानों के आने से पहले भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। वहीं मुसलमानों ने ही भारत को अखंड बनाया और मुसलमान शासकों के काल में हिंदुस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक फैली हुई थी। दिल्ली से सरकार चलाने की शुरुआत भी मुसलमानों ने ही की और तब से लेकर आज तक दिल्ली शहर से ही पूरा देश चलाया जा रहा है। भारत में पहली बार रॉकेट का आविष्कार टीपू सुल्तान द्वारा किया गया। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। आज भारत के तिरंगे का जो डिजाइन हम सभी देखते हैं उसे सुरैया तैयब जी ने तैयार किया था। सुरैया तैयब जी ने ही चरखा का चिन्ह हटाकर अशोक चक्र लगाने का सुझाव दिया। मुसलमान शासकों ने देश भर में 10,000 से अधिक गांव और कस्बों का निर्माण कराया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत के पास बेशुमार धन संपत्ति हुआ करती थी। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि उस समय पूरी दुनिया में मौजूद धन दौलत में से आधी संपत्ति केवल भारत में ही मौजूद थी। मुसलमानों के शासनकाल के दौरान ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। खाने पीने के मामले में भी मुसलमानों ने भारत के स्वाद में काफी बदलाव किया। बिरयानी, पुलाव, हल्का पूरी, मुरब्बा, समोसा, कबाब और कीमा जैसी तमाम डिशेस मुसलमान ही विदेशों से भारत लेकर आए। मुसलमानों ने भारत के कृषि सेक्टर में भी काफी योगदान दिया। खजूर, फूल गोभी, नींबू, संतरा, धनिया और सेब जैसी चीजों की खेतीबाड़ी मुसलमानों ने ही भारत में शुरू कराई। तुर्की के मुसलमान भारत में पहली बार चाय लेकर आए। इससे पहले भारत के लोग काढ़ा, हल्दी वाला दूध जैसी चीजें ही रोजाना पिया करते थे। यहाँ तक कि साबुन बनाने की शुरुआत भारत में तुर्क के मुसलमानों ने ही की। साबुन के आविष्कार से पहले भारत के लोग मिट्टी और रेत से अपने शरीर का मैल साफ किया करते थे। मुसलमानों ने भारत के लोगों को अनुशासन में रहना सिखाया, नियम और कानून बना